नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में राजस्थान में जितने भी 20-25 वर्षों में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करवाने का कार्य इन क्लासों के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसमें लास्ट क्लास महलों के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख हवेलियों के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो टॉपिक है फ्रेंड्स आज का आपका हवेलियों के बारे में बात करेंगे। यानी पिछले 20-25 वर्षों में जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा कि जो पुराने पेपर है, पहले पेपर किस प्रकार से आते थे और वर्तमान में किस प्रकार से आ रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्या ट्रेंडिंग पेपरों का रहा है, क्वेश्चनों का क्या ट्रेंडिंग आ रहा है आरपीएससी का और कर्मचारी चयन बोर्ड का, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा और आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रख सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको पुराने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, व्याख्या सही देखने को मिलेंगे, जिससे लगभग आपका जितने भी पेपर आते हैं उसमें 30 से लेकर 40% रिपीट क्वेश्चन होते हैं। और जो व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में आपके लगभग जो जीके है आपके राजस्थान की वो 80 से लेकर 90% तक कवर हो जाएगी। तो फर्स्ट टॉपिक आपका हवेली के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 62। जैसलमेर के दो शिल्पकार भाई नामा हाथी और लालू ने अपनी शिल्प कला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो दो शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है। यानी कार्टर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे रखा आपका। फर्स्ट ऑप्शन है दीवान नथमल की हवेली, फिर है झाला हवेली, फिर है पोद्दार की हवेली, फिर है बागोर की हवेली। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका दीवान नथमल की हवेली। किसकी? यानी दीवान नथमल की हवेली। दो भाई है, तो दो भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्पकार और विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली यानी दीवान नथमल की हवेली को अमृत कृति दर्शाई है। नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित है। यानी मंडावा झुंझुनू में स्थित है। ऑप्शन है इसमें आपका लादू राम तारकेश्वर गोयनका की हवेली, फिर है राम गोपाल मदनलाल मुरमुरिया की हवेली, फिर है आपका सालिम सिंह की हवेली यानी सलाम सिंह की हवेली, फिर है हरचंद लाल धांधनिया की हवेली। तो ठीक है, तो यहाँ पे मंडावा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मंडावा झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू में कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो उपरोक्त उपरोक्त दो दो है ऊपर वाली, यानी लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली और राम गोपाल मदनलाल मुरमुरिया की हवेली मंडावा में स्थित है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं आगे। यानी झुंझुनू में स्थित हवेलियां और हवेलियों के बारे में बात करें तो सागरमल लाड़िया हवेली, मुरमुरिया हवेली है, रामदेव चौखानी की हवेली है, रामनाथ गोयनका की है, मोहनलाल नेवटिया की है, सर्राफों की हवेली है, गोयनका की डबल हवेली है जिसमें उत्तरी भाग में तारकेश्वर गोयनका की हवेली है और दक्षिणी भाग में बात करें तो विश्वनाथ गोयनका की हवेली है। 64 देखें। यानी शेखावटी में कृष्ण की यानी कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ पे मिला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आरपीएससी हॉस्पिटल केयर टेकर 1 फरवरी 2023 के एग्जाम में पूछा गया है और साथ में आरपीएससी द्वारा एसओ के एग्जाम यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी 25 अगस्त 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें पोद्दार की हवेली नवलगढ़, फिर कंदोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ यानी झुंझुनू में है, फिर गोयनका की हवेली फतेहपुर सीकर, फिर रूड़िया हवेली। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी गोयनका की हवेली। कौन सी है? गोयनका की हवेली की विशेषता है ये गोयनका की हवेली, जिसमें कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है। फिर बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान पुलिस में 2020 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और साथ में आरएस फ्री यानी आरएस फ्री 1 अक्टूबर 2023 को जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था 2021 2023 वाली वैकेंसी का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां कहाँ स्थित है। यानी नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका सिरोही है,
जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, तो दो राइट हो जाएगा, यानी जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। यानी नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां जैसलमेर में स्थित है। 66 है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सोने चांदी की हवेली कहाँ है? सोने एंड चांदी की हवेली कहाँ है? तो ऑप्शन है इसमें आपका लक्ष्मणगढ़, सीकर, पोखरण जैसलमेर, बिसाऊ झुंझुनू और महनसर झुंझुनू। तो ठीक है, तो प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली राजस्थान में है महनसर। कहाँ पे है? महनसर झुंझुनू में है। तो आपको ध्यान रखना है, सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? तो महनसर झुंझुनू में सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली है। फिर 67 नंबर को देखें। यानी बड़े मियाँ, राखी और पाल हवेलियां कहाँ स्थित है? यानी वन रक्षक 11 दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। बड़े मियाँ और राखी और पाल हवेलियां कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और फिर आपका झुंझुनू। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? यानी जो बड़े मियाँ, राखी और पाल हवेलियां है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। यानी महणसर प्रसिद्ध है। क्या नाम है? महणसर प्रसिद्ध है। सीईटी स्नातक स्तर 7 जनवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी जब क्या जो आपका सीईटी स्नातक स्तर का प्रथम सीईटी लगा था तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बता रखा है कि महणसर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है इसमें आपका सोने की चित्रकारी के लिए, फिर है मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, फिर है 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, और लास्ट ऑप्शन है सती माता मंदिर के लिए। तो मैनसर क्यों प्रसिद्ध है? मैनसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए। जैसा कि अभी बात कर चुके थे, सोने चांदी का जो भित्ति चित्र है वो मैनसर झुंझुनू में है। तो मैनसर में झुंझुनू सोने चांदी की हवेली स्थित है। झुंझुनू जिले में स्थित अन्य हवेलियों के बारे में बात करते हैं। झुंझुनू में एक तो केसर देव की हवेली है, कांदोड़िया की हवेली है, टेड़े वाला की हवेली है, ईसरदास मोदी की हवेली है। 100 से अधिक खिड़कियों लेके प्रसिद्ध है। यानी जो ईसरदास मोदी की हवेली है वह 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर बिसाऊ नाथुराम पोदार की हवेली है, सेठ जयदयाल केटिया की हवेली है, हीराराम बनारसी की हवेली है, और लास्ट में सीताराम सिंहतिया की हवेली है। और देख लेते हैं। इन नवलगढ़ झुंझुनू की बात करें तो भक्तों की हवेली है, पोदार की हवेली है, बघेरिया की हवेली है, जालान की हवेली है, रूपनिवास की हवेली है, गोविंद सेकरिया की हवेली भी है, लाल दर्जी एम दरका जी की हवेली है। मंडावा की बात करें, नवलगढ़ के आ गए। फिर मंडावा की बात करें तो मंडावा में सागरमल लाड़िया की है, रामदेव चौखानी की है, रामनाथ गोयनका की है, विश्वनाथ गोयनका की है, मोहनलाल नेवटिया की है, और सर्रापाव की हवेली है। ठीक है। फिर बात करते हैं ढूंढ लोध सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है। पिलानी की बात करें तो बिरला की हवेली है। चिड़ावा डालमिया व पगड़िया की हवेली है। ठीक है। तो इतनी हवेलियां झुंझुनू में स्थित है। यानी सबसे ज्यादा हवेलियों की बात करें झुंझुनू और आपको जैसलमेर में मिलेगी। फिर बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। तो जहाला हवेली किस किले या महल में स्थित है? कौन सी हवेली है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत विभाग में 12 फरवरी 2023 को आया हुआ क्वेश्चन है, और आरपीएससी मूल्यांकन अधिकारी इवोल्यूशन ऑफिसर परीक्षा 23 अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी झाला हवेली कौन सी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झाला हवेली किस किले या महल में स्थित है? ठीक है। ऑप्शन इसमें कोटा है, झालावाड़ है, बूंदी है, बीकानेर है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। कोटा में, यानी जो झाला हवेली है झाला जालम सिंह की है, तो कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है। अब इसका एक्सप्लेन देखें। तो कोटा दुर्ग में, कहाँ पे? कोटा दुर्ग में स्थित झाला जी की हवेली, झाला जालिम सिंह की हवेली, यानी जो झाला जी की हवेली है वो झाला जालिम राजा जालिम सिंह की हवेली है, का निर्माण जालिम सिंह द्वारा करवाया गया था। जो अपने किस लिए प्रसिद्ध है? जो अपने भित्ति चित्रों यानी आखेट के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आखेट के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा की फिर बात करें तो बड़े देवता की हवेली है, देवता श्री दर्जी की हवेली झुंझुनू में है। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना आपको। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि सोनी जी की नसिया, फिर है 84 खंभों की छतरी, फिर है बड़ा गांव, फिर है सुनहरी कोठी। तो डायरेक्ट इन ऑप्शनों की बात कर लेते हैं, फिर आपको मैच करना है कोडों को। तो इसको सोल्व करते हैं।
सुमेलित करना है। पर्यटन स्थलों को देर के हैं। पर्यटन स्थल आपका सोनी जी की नसिया है, 84 खंभों की छतरी है, जैसलमेर है और अजमेर है। ठीक है, तो यहाँ पे सोनी जी की नसिया की बात करें तो सोनी जी की नसिया कहाँ है? ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो सोनी जी की नसिया की बात करें तो सोनी जी की नसिया फ्रेंड्स अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। फिर है 84 खंभों की छतरी की बात करें तो 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में है। कहाँ पे? बूंदी में है। फिर सुनहरी कोठी की बात करें तो सुनहरी कोठी है आपकी टोंक में है। कहाँ पे है? सुनहरी कोठी कहाँ पे है? टोंक में है। और 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। सोने जी की नसियाँ आपके अजमेर में है। लास्ट कौन सा बच गया आपका? बड़ा गांव। ठीक है, तो बड़ा गांव आपका जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। बड़ा गांव आपका जैसलमेर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का मैच हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन आपका इस प्रकार से क्रॉसिंग वाली क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका राइट, वो क्वेश्चन नंबर यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। तो इसमें मैच कर चुके हैं। यानी सुंदरी कोठी आपके टोंक में है और नसिया जी अजमेर में है। फिर बात करते हैं जालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृषि पर्यवेक्षक 2013 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि राजा जालिम सिंह द्वारा बनाई गई हवेली है। तो इसमें कृषि पर्यवेक्षक 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कोटा, जयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, तो फर्स्ट राइट हो जाएगा इन कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। यानी जालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है जालिम सिंह की हवेली कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा, क्या नाम है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ग्राम सेवक 2016 में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दानचंद चोपड़ा की हवेली के बारे में कह रखा है। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसमें आपका सुजानगढ़ चूरू है, बीकानेर है, खेतड़ी झुंझुनू है, किशनगढ़ अजमेर है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा, यानी सुजानगढ़ चूरू में। कहाँ पे है? दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में है। कहाँ पे है? सुजानगढ़ चूरू में है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। चूरू में अन्य हवेलियों की बात करें तो सुराणाओं की हवेली है, 1100 दरवाजे हैं इसमें, खिड़कियों वाली हवेली है। फिर है राम बिलास गोयनका की हवेली है, मंत्रियों को मोटो हवेली है, कन्हैयालाल बंडला की हवेली है। फिर बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। यानी पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती परीक्षा में 13 नवंबर 2022 को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो पंसारी की हवेली के बारे में बात करें तो ऑप्शन आपका ढूंढलोद है, फिर चिड़ावा है, टोंक है, श्री माधोपुर है। तो चौथा आंसर राइट हो जाएगा, यानी श्री माधोपुर सीकर में। कहाँ पे है? सीकर में। कौन सी हवेली है? पंसारी की हवेली। तो पंसारी की हवेली नीम का थाना जिले में श्री माधोपुर में स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। नाथूराम पोद्दार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? ठीक है, वन रक्षक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 13 नवंबर 2022 वाला। तो ऑप्शन है नाथूराम पोद्दार की हवेली के बारे में बात करें तो ऑप्शन इसमें दे रखा है नवलगढ़ है, फिर आपका मैनसर है, मंडावा है, फिर बिसाऊ है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 4 बिसाऊ। यानी नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ है? बिसाऊ, बिसाऊ में। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पे है? बिसाऊ। 75 नंबर को देखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उदयपुर में बागौर की हवेली कहाँ पे? बागौर की हवेली यानी 1751 से लेकर 1778 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी या इसको बनाया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बागौर की हवेली कब बनाई गई थी कब बनाई गई थी? तो 1751 से लेकर 1778 के मध्य बनाई गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रिको एग्जाम में आया हुआ है। 27 नवंबर 2021 की जो रिको द्वारा एग्जाम कंडक्ट की गई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, उदयपुर में बागौर की हवेली कहाँ है? ठीक है, यानी उदयपुर में बागौर की हवेली 1751 से 1778 के दौरान बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन आपका महाराजा प्रताप सिंह द्वितीय, महाराजा हरि सिंह, फिर है श्री अमरचंद बड़वा, फिर है श्री नाथ सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री अमरचंद बड़वा द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी? श्री अमरचंद बड़वा द्वारा।
यानी जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनमें लगभग 30 से लेकर 40% रिपीट, हर एग्जाम में रिपीट होने की संभावना पूरी रहती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उदयपुर में पिछोला झील के किनारे, कहाँ पे, उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित बागोर की हवेली का निर्माण 1751 से लेकर 1778 के मध्य मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, श्री अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया है। हवेली में वर्तमान में पश्चिमी, यानी इसकी बात करें, एक महत्वपूर्ण एक जीके और निकल के आती है यहाँ पे, यानी जो हवेली है, तो हवेली में वर्तमान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, यानी जो भारत, ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो हवेली में वर्तमान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कार्यरत है, जो उदयपुर में स्थित है। हवेली में पगड़ियों व कठपुतलियों का संग्रहालय भी स्थित है। कौन सा संग्रहालय स्थित है यहाँ पे, पगड़ियों तथा कठपुतलियों का संग्रहालय भी स्थित है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है, यानी जो ये हवेली है वहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी हुई है। और उदयपुर में अन्य हवेलियों के बारे में बात करें तो हवेली बापना है, मोहन सिंह व पीपलिया की हवेली है। फिर बात करते हैं 76 की, ये बच्छावतो, क्या नाम है, बच्छावतो रामपुरिया गुलेचा सेठा की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है। यानी पशु परिचर का जो आपका एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अलावा फायरमैन में आया हुआ क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और लास्ट में जैन सिविल डिप्लोमा 2016 की जो एग्जाम अगस्त माह में आयोजित की गई थी उसका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्छावतो रामपुरिया गुलेचा सेठा की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है। ऑप्शन इसमें आपका जैसलमेर है, सीकर है, जोधपुर है और बीकानेर है। तो फोर्थ आंसर इसमें राइट हो जाएगा, यानी ये हवेलियां कहाँ पे स्थित है, बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है, बीकानेर में। इसका एक्सप्लेन देखें, तो बच्छावतों रामपुरिया गुलिच्चा सेठा की हवेलियां बीकानेर में स्थित है, जैसे कि बात कर चुके हैं। तो बच्छावतों की हवेली 1593 ईस्वी में कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा निर्मित की गई थी, यानी जो बच्छावतों की हवेली है वो 1593 ईस्वी में कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा बनाई गई थी। फिर दूसरी हवेली की ओर बात करें, तो रामपुरिया की हवेली के बारे में बात करें तो इसके स्थापत्य में मुगल, यानी जो इसका निर्माण किया गया था, स्थापत्य में शैलियों की बात करें, मिक्स की बात करें, तो मुगल, हिंदू, बीकानेर व यूरोपीय कला का समन्वय है। बीकानेर हवेली की बात करें तो लाल पत्थरों से निर्मित है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बीकानेर हवेली कौन से पत्थरों से निर्मित है, तो आपको आंसर बताना है बीकानेर की हवेली लाल पत्थरों से निर्मित है। अन्य हवेलियों के बारे में बात करें तो मुंदड़ा की हवेली है, सेठ चांदबल डड्डा की हवेली है, कोठेरी की हवेली है, डागा की हवेली है, ठीक है। फिर बात करते हैं 77 नंबर 77 क्वेश्चन की। तो महत्वपूर्ण सबसे, अगर ये जो हवेली वाला क्वेश्चन है ये लगभग हर कैंडिडेट को आता होगा, ठीक है। तो जैसलमेर की पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी पटवों की हवेली के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, जैसलमेर प्रसिद्ध है। तो ये पटवार 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और बीएसटीसी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि जैसलमेर की पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है। तो डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण, यानी इसकी मुख्य विशेषता क्या है जैसलमेर की पटवों की हवेली की, कि पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण जैसलमेर की पटवों की हवेली प्रसिद्ध है, कि मुख्य विशेषता यही है। फिर बात करते हैं, निम्न को सुमेलित करना है, यानी सुमेलित करना है और इसमें आंसर बताना आपको। देखिए, अब इनको देखते हैं कि आप पूरे आंसर सुमेलित है या नहीं है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो उदयपुर की हवेली की बात करें, जैसा कि जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले बात की है, तो बागौर की हवेली उदयपुर में है। कहाँ पे है, बागौर की हवेली कहाँ है, उदयपुर में है। ये क्वेश्चन बिल्कुल यह सत्य बात है। जैसलमेर की बात करें तो नतमल की हवेली है, ठीक है। नतमल की हवेली कहाँ पे है, जैसलमेर में है, ये स्टेटमेंट भी राइट है। फिर बात करते हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है, ये बात भी राइट है, यानी जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है, ये बात सत्य है। फिर बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, फलोदी लालचंद डड्डा की हवेली है, तो ये बात फलोदी जोधपुर, यानी फलोदी में लालचंद डड्डा की हवेली है, तो ये बात भी बिल्कुल राइट है, यानी चारों जो भी स्टेटमेंट है ऑप्शन है इसमें चारों राइट है, ठीक है। तो उदयपुर में बागौर की हवेली है, जैसलमेर में नतमल की हवेली है, ठीक है, और जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली भी है, साथ में फलोदी लालचंद डड्डा की हवेली है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन राइट है। अब इसमें और देख लेते हैं, इन फलोदी में स्थित हवेलियां, फलोदी में स्थित हवेलियां अमरचंद कोचर की हवेली, यानी फलोदी में और भी हवेलियां हैं फेमस, इसमें अमरचंद कोचर की हवेली है, फूलचंद गोलचा की हवेली है, सांगीदास थानवी की हवेली है और लालचंद डड्डा की हवेली है, जैसा कि जस्ट अभी बात कर चुकी है लालचंद डड्डा के बारे में। फिर देखते हैं 79 क्वेश्चन को।
यानी पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? जैसे कि अब जस्ट पहले बात कर चुके हैं 2-3 क्वेश्चन पहले कि पटुओं की हवेली जैसलमेर में है, ठीक है। तो ये पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन आपका कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 4 फरवरी 2024 वाली भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, वीडियो मेंस में पूछा गया है, और रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च जो अनुसंधान अधिकारी है उसके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2017 में। ऑप्शन है इसमें सालिम सिंह, यानी पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? सालिम सिंह, नथमल, गुमानचंद तथा जोरावर मल। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी जोर गुमान चंद ने। किसने करवाया था? ध्यान रखना फ्रेंड्स, गुमान चंद नाम के एक व्यक्ति है, तो उन्होंने पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया है। किसने करवाया है? पटुओं की हवेली जो जैसलमेर में स्थित है, पटुओं की हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया है। किसने करवाया? गुमान चंद ने। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, यानी जो एक्सप्लेन देखेंगे तो एक्सप्लेन में आपका 2-3 क्वेश्चन और आपका तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे आपकी जीके ग्रोथ होती है। तो पटुओं की हवेली 1805 ईस्वी में, इसका निर्माण कब किया गया था? 1805 में। तो 1805 में गुमानचंद पटवा द्वारा, किसके द्वारा? गुमानचंद पटवा नाम के व्यक्ति थे, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो गुमानचंद पटवा द्वारा निर्मित जो सिंध भारत यहूदी मुगल स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है, यह जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे पहली हवेली है। यानी इसकी बात करें पटुओं की हवेली की, तो जैसलमेर की सबसे बड़ी तथा सबसे पहली हवेली है। फिर अब विश्व की एकमात्र हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थर से निर्मित है, यानी विश्व की ये एकमात्र हवेली है तो जिसकी जो समस्त विंडोज है, खिड़कियां, वो पत्थर से निर्मित है। फिर इसमें नोट दे रखा है कि जैसलमेर की हवेलियां पीले पत्थरों से निर्मित है, यानी जैसलमेर की जितने भी हवेलियां हैं, ये ध्यान रखना आपको, पीले पत्थरों से निर्मित है। कौन से पत्थर से निर्मित है? पीले पत्थरों से निर्मित है। और जैसलमेर को हवेलियों की नगरी, अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। यानी जैसलमेर की हवेलियों को, यानी जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं, यानी जो जैसलमेर जिला आपका, जैसलमेर को उपनाम से बात करें तो जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं, और इसके अलावा जरोखों की नगरी भी कहते हैं। यानी जैसलमेर को हवेलियों की नगरी तथा जरोखों की नगरी भी कहा जाता है। 80 नंबर को देखें, राजस्थान में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण पौदार की हवेली कहाँ स्थित है? ठीक है, महत्वपूर्ण, जैसा कि अभी जस्ट पहले बात कर चुके, पौदार की हवेली कहाँ है। तो क्या बता रखा है यहाँ पे? पौदार की हवेली, पौदार की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महनसर, फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, नवलगढ़ झुंझुनू में। कहाँ पे? नवलगढ़ झुंझुनू। पौदार की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नवलगढ़ झुंझुनू में। आगे बढ़े, 81 को देखें, इन पटुओं की हवेली किस शहर में स्थित है? जैसा कि बात कर चुके हैं, आप सभी जानते हो पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है, और जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं, और साथ में जोरकों का शहर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पटुओं की हवेली किस शहर में स्थित है, ये पुलिस परीक्षा 2013-14 में पूछा गया क्वेश्चन, कृषि पर्यवेक्षक में आया हुआ है। आरएस परीक्षा प्री 1999 में 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। बीएड 4 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आरपीएससी का जो शिक्षक एग्जाम लगा था 2004 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। यानी पटुओं की हवेली किस शहर में स्थित है? ऑप्शन जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू। तो डायरेक्ट आंसर की बात कर लें जैसलमेर, तक इसमें हर कैंडिडेट जानता है कि पटुओं की हवेली कहाँ पे स्थित है। फिर बात करते हैं 82 की, यानी ढूंढ लोध किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी जयन सिविल डिग्री 18 मई 2022 को जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, तो जयन सिविल डिग्री में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ढूंढ लोध किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या है? जगह का नाम है ढूंढ लोध। फर्स्ट ऑप्शन है पुरातात्विक स्थल के लिए, बी ऑप्शन है आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए, सी ऑप्शन है आपका, एंड थर्ड ऑप्शन है सूफी संत की दरगाह के लिए, फिर है चौथा ऑप्शन है हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। ठीक है, तो ढूंढ लोध हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों एवं सुंदर इमारतों के लिए ढूंढ लोध स्थान प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान है? ढूंढ लोध। फिर बात करते हैं 83 क्वेश्चन की, यानी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम जो 2022 की वैकेंसी थी, उसमें पेपर कैंसिल हो गया था, दिसंबर में लगा था। फिर इसका आयोजन 30 जुलाई 2023 को पुनः किया गया था, जीके वाला। तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, क्या बता रखा है इसमें? गलत युग्म आपको बताना है, यानी कौन सा मैच नहीं ऑप्शन। तो पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सलीम सिंह की हवेली, तो जैसलमेर में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। फिर है जसवंत थड़ा आप जानते हो कहाँ पे? जोधपुर में है। फिर अर्थुना मंदिर डूंगरपुर, तो ये गलत है। फिर बात करें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा, तो अर्थुना मंदिर की बात करें, अर्थुना मंदिर भी बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है? तो ये युग्म असुमिलित है, तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3 में बांसवाड़ा। क्या होना चाहिए था? अर्थुना मंदिर डूंगरपुर में नहीं होके बांसवाड़ा में। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। तो अर्थुना मंदिर
बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान के बागड़ का पूरा नाम, यानी इसे राजस्थान के बागड़ का पूरा नाम परमार वंश की राजधानी भी कहते हैं। फिर बात करते हैं 84 क्वेश्चन की, यानी लड़ियों की हवेली। कौन सी हवेली है? लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली। इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? यानी वन रक्षक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है आपका मंडावा है, मुकुंदगढ़ है, नवलगढ़ है, बगड़ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मंडावा झुंझुनू में। कहाँ पे है? मंडावा में। कौन सी हवेली है? लड़ियों की हवेली। ध्यान रखना है, कौन सी हवेली है? लड़ियों की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। जो किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? यानी पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावाटी की, जैसलमेर की, बीकानेर की, उदयपुर की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, यानी शेखावाटी की। कहाँ की? शेखावाटी की। यानी जो शेखावाटी का क्षेत्र है, जैसे सीकर है, आपका झुंझुनू है, तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यूज है उनको, जो आपका टॉपिक है आज का हवेलियां, वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यानी 20-25 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे आरपीएससी हो, उसके अलावा आपका कर्मचारी चयन बोर्ड हो, और उसके अलावा अन्य भर्ती एजेंसी जो, जिनके माध्यम से हवेलियों को रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुख्य मुख्य क्वेश्चन, उनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, और साथ में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। और इसके अलावा एक्सप्लेन में जितने भी हवेलियां हैं उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हवेलियों को रिगार्डिंग, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वो टॉपिक रहेगा आपका छतरियों, इन छतरियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार की क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।